नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। नवरात्रि में महानवमी के मौके पर सीएम शिवराज ने पत्नी साधना के साथ पूजा अर्चना की है। इस मौके पर सीएम ने कन्याओं का पांव धोकर के कन्या पूजन किया, उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया, आशीर्वाद दिया। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह का पहला आमंत्रण भगवान चिंतामन गणेश को दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन के दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर महाकाल लोक का लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश की जनता को आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रदेश के सीएम शिवराज ने सभी से आग्रह किया है कि वो महाकाल लोक के लोकार्पण में अवश्य पधारें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश दिवाली से पहले हितग्राहियों को देंगे सौगात। 6 अक्टूबर को करेंगे न्याय योजना की राशि का भुगतान। 8 करोड़ 13 लाख रुपए करेंगे ट्रांसफर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया दतिया पहुंची, जहां पर उन्होंने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। ग्वालियर में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, इसके चलते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फूलबाग से केला गेट तक रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि सड़क का काम जल्द पूरा कराएं। इसके बाद कलेक्टर ने ठेकेदार को फटकार लगाई, जिसके बाद ठेकेदार ने 10 दिन में काम पूरा करने का आश्वासन दिया। श्योपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जुगल बंसल के रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल पुलिस ने सील कर दिया है। बिना अनुमति के स्विमिंग पूल चल रहा था। विहिप ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। दरअसल गरबा कार्यक्रम के नाम पे गैर हिंदुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। पूल पार्टी हो रही है। पुलिस ने जांच में यह पता चला कि स्विमिंग पूल बिना अनुमति के संचालित हो रहा था। पुलिस ने रिजॉर्ट पहुंचकर स्विमिंग पूल को सील कर दिया। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। यह फर्जी आईडी अज्ञात युवक ने बनाई है। इसके साथ ही किसान नेता के परिचितों और विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पैसे मांग रहा है। इस पर योगेश तिवारी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जल्द से जल्द फर्जी फेसबुक आईडी धारक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। भोपाल में बाघ का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस बार बाघ शहर के मैनिट कॉलेज परिसर में देखा गया। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कक्षाओं को रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कॉलेज प्रबंधन की तरफ से छात्रों को हॉस्टल से बाहर न निकलने के निर्देश भी दिए हैं। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में लगी। बिलासपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां से लापता 3 छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक छात्र अरब सागर के दमनदीव में थी और राजनांदगांव से ट्रेन से गुजरात पहुंची थी। तखतपुर से ये लापता हो गई। ग्वालियर में नगर निगम के 50 साल पुराने जर्जर मार्केट की एक दुकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में दुकान में बैठे 2 लोग मलबे के नीचे दब गए। एसडीआरएफ की टीम ने मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला। दरअसल नगर निगम 150 से ज्यादा जर्जर बिल्डिंग्स को नोटिस दे चुका है, लेकिन अब मार्केट की जर्जर दुकानों की सुध नहीं ले रहा, जिससे आए दिन बड़े हादसे होते हैं। अब नगर निगम अफसर नोटिस देकर मार्केट खाली कराने और बिल्डिंग को नए सिरे से मुआयना करने की बात कह रहे हैं। कोरबा में घर की दीवार ढहने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। 3 बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। मामला पाली थाना क्षेत्र के राहा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जशपुर में बकरी चोरी के शक में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामला जशपुर और झारखंड के गुमला बॉर्डर क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बकरी चोरी के शक में भीड़ ने दोनों युवकों का पीछा किया, जिसके बाद झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र वो पहुंच गए। इसमें एक युवक फरार हो गया, जबकि भीड़ ने दूसरे युवक को पकड़ लिया, जिसको लोगों ने जमकर पीट दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में लगी। अंबिकापुर में दंपति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पति का शव घर में पड़ा मिला है, जबकि पत्नी का शव 40 किलोमीटर दूर एक पेड़ पर लटका मिला है। उनका एक 1.5 साल का बच्चा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दंपति खून से लथपथ मिले हैं। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू की है।
धार में गणपति घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी है, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें झुलस गए। दरअसल हादसे के वक्त ट्रक में फंसे एक युवक की जलकर मौत हो गई है, जबकि झुलसे लोगों को मानपुर रेफर किया गया है। पुलिस अमला इस मामले की जांच में लगा है। इंदौर में बदमाशों ने एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एरोड्रम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बालोदा बाजार में पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध शराब जब्त की गई है। दरअसल आरोपी भारी मात्रा में शराब बेचने जा रहा था। बालोदा बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों आरोपी बाइक में सवार होकर के आते थे और राहगीरों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और बाइक को भी जब्त किया गया। पिंडरा में कोयले से भरा डंपर पुल पर पलट गया है। इसके बाद ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। सड़क मार्ग बाधित हो गया है। गौरेला अनूपपुर मार्ग के हर्रा टोला की घटना। रायसेन की नर्मदा नदी में 65 साल की बुजुर्ग महिला गिर गई। 18 घंटे तक 60 किलोमीटर तक वो बहती रही। इसके बाद भी बुजुर्ग महिला जीवित रही और मिसाल बन गई। दरअसल लोगों ने बहती हुई वृद्धा को पकड़ लिया। तत्काल इलाज के लिए उदयपुरा के अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला बरमान अकेले आई थी, लेकिन जिसने भी सुना बुजुर्ग महिला के जज्बे को वो सलाम कर रहा है। लोग इसे नर्मदा मां का चमत्कार भी मान रहे हैं। छतरपुर में एक महिला अपने पति की अस्थियां बहाने को लेकर के परेशान है। दरअसल आर्थिक तंगी के कारण उसके पति की अस्थियां करीब 1 महीने से ही घर पर हैं, लेकिन अब उसके पास अपने पति की अस्थि विसर्जित करने के लिए पैसे नहीं है। साथ ही 3 मासूम बच्चों के साथ आर्थिक तंगी को ये महिला झेल रही है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति 1 महीने ही पहले मौत हो गई। इसके बाद बची कुची पूंजी उसने अपने पति के अंतिम संस्कार में लगा दी। घर की हालत यह है कि उसे अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। सरकार से वो गुहार लगा रही है। पन्ना में फिर से बेशकीमती नायाब हीरा मिला है। यह हीरा बिल्डिंग मटेरियल में काम करने वाले एक शख्स को मिला है। 9.64 कैरेट का यह बताया जा रहा है। कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया है। कन्याओं के पैर धोए हैं, इसके बाद उनको खाना खिलाया। सीएम योगी ने कहा कि यह मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ महापर्व है, इसलिए साल में 2 बार मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए लोग इन आयोजनों से जुड़ते हैं। मैं प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में चीन की सीमा के पास इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। हिमपात होने से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। चीन की सीमा के पास दारमा घाटी में अंतिम चौकी के दावे 17,500 फीट की ऊंचाई में 2 अक्टूबर को 4 सेंटीमीटर, पहाड़ों में 1.5 फीट से अधिक की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई। हरियाणा के यमुनानगर में सड़कों की हालत खस्ता है। इस वजह से जिलेवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने जिले की 103 सड़कों के निर्माण और मरम्मत की घोषणा की, लेकिन अभी तक सड़कों का सुधारीकरण का काम शुरू नहीं हुआ। गुरुग्राम के IIS टेक्नोलॉजी पार्क के पास अवैध पार्किंग पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की। अटेली के गांव खेड़ी में पिछले दिनों 2 समाज के लोगों में हुए विवाद को लेकर गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में प्रशासन की तरफ से तहसीलदार रमेश कुमार सैनी पहुंचे, जिन्होंने महापंचायत के द्वारा दिया हुआ मांग पत्र लिया। हरियाणा में धान की खरीद का चौथा दिन है। 15 नवंबर तक धान की खरीद चलेगी। इस बार सरकार ने करीब 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन श्रद्धालु झंडेवाला के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
नवरात्रि की 9वीं तिथि पर महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस तारीख में ही देवी ने महिषासुर का वध किया था। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने देवी की महापूजा की। फरीदाबाद में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार फरीदाबाद के सेक्टर 30 में जिले का सबसे बड़ा रावण बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 85 फीट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दुर्गा महानवमी के शुभ अवसर पर जम्मू के कटरा शहर में माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। अमित शाह ने वैष्णो देवी के भवन से पवित्र गुफा पर पूजा अर्चना की और मां की आरती उतारी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड सीएनजी के दाम में 6 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया। इसके साथ ही पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई की पीएनजी कीमतों में 4 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया गया। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी का खुदरा दाम अब 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो वहीं घरेलू पीएनजी का दाम 52.50 रुपए प्रति एससीएम होगा। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल एचके लोहिया अपने ही घर में मृत मिले हैं। एचके लोहिया का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मरा मिला। एचके लोहिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने के बाद हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने हत्या के साथ दूसरे एंगल से भी इस मामले की जांच की। जानकारी के मुताबिक हेमंत कुमार लोहिया जम्मू कश्मीर के डीजी जेल थे। जानकारी के मुताबिक डीजी जेल एचके लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था। इसके चलते वो जम्मू में अपने दोस्त राजीव कोजरिया के घर में परिवार के साथ रह रहे थे। दोस्त के घर पे ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला। डीजी जेल एचके लोहिया का शव मिलने से पुलिस महकमा एक्टिव मोड में आ गया। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। हत्या समेत सभी एंगल से जांच शुरू की गई। नवरात्रि समारोह के दौरान गुजरात के खेड़ा में पत्थरबाजी हुई है। घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, जहां से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उंधेला गांव में देर रात नवरात्रि पर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में आरिफ और जहीर नाम के 2 लोगों की अगुवाई में एक समूह खलल डालने लगा। पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की पोस्ट पर सोमवार की रात फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ड्रोन भारत की सरहद के अंदर 19 मिनट तक घूमता रहा। इस पर बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की। भारत में कोरोना के 1968 मामले सामने आए। देश में 34,598 केस एक्टिव हैं। देश में 15 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 39 नए मामले हैं, जबकि 56 मरीज डिस्चार्ज किए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाना है। भारत इस सीरीज को 2-0 से पहले ही जीत चुका है। बता दें कि भारत ने पहली बार घरेलू सरजमी पर यह T20 द्विपक्षीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। भारतीय टीम की नजरें 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होंगी। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अच्छी है, क्योंकि ये उच्च स्कोर का पीछा यहां पर किया गया है। किसी भी कप्तान के लिए पीछा करना पसंदीदा विकल्प है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान केएल राहुल इस तीसरे T20 मैच में नहीं खेलेंगे। उन्हें आराम दिया गया। 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका 10 से 26 फरवरी के बीच में लिमिटेड ओवर के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 10 फरवरी को केपटाउन में मेजबान साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मुकाबले से होगी। भारतीय टीम 12 फरवरी को अपने अभियान के प्रति अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम 12 फरवरी को अपने अभियान का आगाज चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। दोनों के बीच में केपटाउन में ही मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से गिरावट के सिलसिले को मंगलवार ने तोड़ दिया। अच्छे ग्लोबल रुझान के चलते सेंसेक्स और निफ्टी की अच्छी शुरुआत देखने को मिली। सेंसेक्स 717.84 अंकों की बढ़त के साथ 57,506.65 पर खुला। वहीं 260 अंकों की बढ़त के साथ 17,147 पर निफ्टी खुला।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। सोने के हर दिन भाव करीब 2% तो चांदी का रेट 8% उछला है। वहीं भारतीय वायदा बाजार में वैश्विक तेजी का सोने के भाव पर कोई असर नहीं हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज चांदी का भाव 549 रुपए प्रति किलो बढ़कर 61,460 हो गया है। तो वहीं चांदी में ट्रेडिंग 61,288 रुपए से शुरू हुई है। कुछ देर के बाद ये भाव गिरकर 61,071 रुपए हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद चांदी थोड़ी और तेज हुई, 61,460 पर ट्रेड करने लगी। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है और साउथ कोरिया ने ही बैलिस्टिक मिसाइल दागने की पुष्टि की है। नॉर्थ कोरिया की हरकत से जापान के साथ उसका तनाव बढ़ गया। बैलिस्टिक मिसाइल की घटना के बाद जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नवरात्रि के मौके पर हमने आज यहां तमाम देवी देवताओं का पूजन और अर्चन किया है। देश में शांति की दुआ मांगी। रानीवाड़ा में पुलिस ने जाली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 16,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अवैध हथियार भी जब्त किए। सीकर के झुंझुनू पिपराली बाईपास के पास एक कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छात्र स्कूल के लिए रवाना हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे शहर में नाकेबंदी की गई है। पुलिस इस मामले की गहनता से हर एंगल से जांच कर रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। अलवर के नौगांव में एक मूक बधिर बच्ची के साथ रेप हुआ है। 60 साल के बुजुर्ग ने पीड़िता से हैवानियत की। पीड़ित बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के झुंझुनू में बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर के पुलिस की टीम सख्त है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सघन सर्चिंग अभियान चला रही है। इसके लिए पुलिस की टीम ने जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। दरअसल बदमाशों ने स्कूल के बाहर से एक बच्चे को किडनैप कर लिया। सभी बदमाश 4 व्हीलर गाड़ी में सवार होकर के आए। फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर के मामले की जांच कर रही है। दौसा के महुआ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक कोचिंग सेंटर के टीचर ने एक छात्र की पिटाई कर दी। टीचर की पिटाई के बाद 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। मामले में संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चुरू के सादुलपुर में ढाणी मोजी में गाड़ियों में सवार होकर के आए 2 दर्जन लोगों ने गांव में जमकर दहशत फैलाने के मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को मामूली बात को लेकर कुछ लोगों के बीच में कहासुनी हो गई थी। लोगों ने हवाई फायरिंग भी की थी। घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई थी। घटना को लेकर के लोगों ने पुलिस को लिखित में मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लूटरसण में 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास राधेश्याम सोनी की दुकान और स्कूल के पास तुलसीराम सोनी की दुकान में चोरों ने निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवर लूटे और फरार हो गए। बता दें कि चोर पिकअप गाड़ी में सवार होकर के आए। चोरों ने पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा को बदला और फिर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ में सरकार के ट्रांसफर पर बैन हटने के बाद अलग अलग विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। कुछ तबादले विभागीय स्तर पर भी किए जा रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रांसफर के बाद भी अपने पदों पर जमे हैं। इनमें कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें रिलीव नहीं किया गया है या फिर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने सभी विभागों के सचिव और कलेक्टर को पत्र लिखा है। 6 अक्टूबर तक इनकी जानकारी मांगी गई है। 8 और 9 अक्टूबर को कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस भी होगा। रायपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी परमजीत सिंह को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के संचालक ने इसको लेकर के आदेश जारी किए।
एसीबी ने अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। हाइब्रिड टमाटर की सब्सिडी मंजूर करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने एसीबी में लिखित ऑडियो टेप के साथ ये शिकायत की थी। सूरजपुर में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 दिन पहले आदिवासी नाबालिग पीड़िता ने आजाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से 5 आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों पे गैंगरेप के आरोप हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इसमें एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।